जय श्री राम दोस्तों, आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी की रचयिता है स्वाति जैन। कहानी इस प्रकार है, समर्पण की भावना। अरे कल्याणी, तेरे तो दिन न्यारे प्यारे हो गए। आज ऐसी खुशखबरी लेकर आई हूँ, तू भी सुनकर निहाल हो जाएगी। कल्याणी की जिठानी शर्मिला बोली। कल्याणी की बेटी रीता भी आज इतवार होने की वजह से घर में ही थी। वह भी अपनी ताई जी की यह बात सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गई। अरे रीता के लिए मेरे भाई के बेटे रोहन का रिश्ता आया है। तुम लोग तो जानते ही हो कितने पैसे वाले हैं वे लोग। उस घर में शादी हो जाएगी तो रीता बिटिया को भी ये रोज सुबह 10 से शाम 7 बजे वाली नौकरी से भी छुटकारा मिल जाएगा। अरे सोने से लाद कर रखेंगे तुम्हारी रीता बिटिया को और राज करेगी हमारी रीता बिटिया वहाँ। हाँ, कह देती हूँ तुम्हारी तरफ से भी, ठीक है ना। वैसे भी ये रिश्ता लाखों में एक है हमारी रीता के लिए। शर्मिला लगातार बोले जा रही थी। कल्याणी बोली, भाभी मैं आपके देवर जी से बात करके बताती हूँ और रीता को भी सोचने का मौका चाहिए होगा ना। शर्मिला बोली, अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है भला। ऐसा रिश्ता तुम लोगों को और कहाँ मिल पाएगा। यह तो तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए मेरे भाई ने रीता के लिए सोचा और मैं रीता की बहुत तारीफ कर रखी हूँ वहाँ लोगों के सामने। इसीलिए मेरे भाई करोड़ी मल ने इस घर में रिश्ता भिजवाया, वरना मेरे रोहन के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तुम तो जानती ही हो कल्याणी ने इतने अमीर खानदान से हूँ, फिर भी कभी घमंड नहीं किया मैंने। और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी यह बेटी मेरे उस बेटे से शादी कर ले। आखिर मेरी जवान का भी सवाल है। कल्याणी बोली, भाभी मैं कल तक जवाब देती हूँ आपको। शर्मिला के जाने के बाद कल्याणी ने रीता से बात की और बोली, अगर यह रिश्ता हो गया तुम्हारी ताई जी को बहुत खुशी होगी। रीता बोली, मम्मी यह मेरी ज़िंदगी है। ताई जी की खुशी के लिए मैं एक झटके से हाँ तो नहीं कर सकती ना। और रीता को वह दिन याद आ गए जब ताई जी की नेहा की शादी थी, जहाँ रोहन भी आया था। गले में सोने की मोटी सी चेन, हाथ में मोटा सा सोने का ब्रासलेट और चारों उंगलियों में सोने की अंगूठियाँ। जब भी सभी लोग किसी रीति रिवाज के लिए जमा होते, रोहन सभी के सामने अपने पैसों की सेखी बखारता, बड़ी बड़ी बातें किया करता था। वे किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता था। तुम 2-3 दिनों में रीता समझ चुकी थी, जाने रोहन की पत्नी का क्या हाल होगा, क्योंकि उसे एक ऐसा पति मिला होगा जो खुद अपने बलबूते पे कुछ नहीं मगर पिता के पैसों पर सब जगह रौब झाड़ते हुए फिरता है। रीता को तो बस ऐसे एक पति की चाहत थी जो उसके और उसके परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखे, जो उसे उसकी मर्जी से ज़िंदगी जीने दे, कभी उसे अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करना पड़े, जहाँ वह उसका पति मिलकर घर चलाए, जहाँ अहम की भावना न हो, जिसमें से एक भी ऐसी क्वालिटी उस रोहन में दिखाई नहीं दे रही थी। रीता अपनी माँ को सारी बात बताते हुए बोली, मम्मी मैं सोने से नहीं लदना चाहती हूँ, मैं तो बस आत्मनिर्भर होकर अपनी नौकरी कायम रखना चाहती हूँ। यह पैसे वाले लोग क्या मुझे और मेरे माता पिता को आत्मसम्मान दे पाएंगे जो मैं चाहती हूँ? क्या मैं अपनी स्वेच्छा से वहाँ रह पाऊँगी? जो लोग पहले ही कह रहे हैं कि मुझे शादी के बाद नौकरी की ज़रूरत नहीं है, वे लोग मेरी इच्छाएं क्या पूरी कर पाएंगे? मम्मी आप तो जानती ही हो कि मैंने इतनी पढ़ाई घर में रहने के लिए नहीं की है। इतनी डिग्रियां इसलिए नहीं हासिल की कि बस कल के दिन पैसे वाले घर की दुल्हन बन जाऊं और उनकी इच्छा अनुसार रहूं। दूसरे दिन फिर से शर्मिला कल्याणी के घर आई। तब रीता भी ऑफिस से घर आ गई थी। शर्मिला ने फिर शादी के प्रस्ताव पर जवाब मांगा। तब कल्याणी बोली, भाभी रीता अभी शादी करना नहीं चाहती है।
अभी इसे नौकरी करने का मन है। बस इतना सुनते ही शर्मिला भड़कते हुए बोली, अरे ये तो मूर्ख है, मूर्ख। कल्याणी, मगर तू तो समझदार है। जरा सोच, इतना अच्छा रिश्ता हमारी रीता को कहाँ मिल पाएगा। और रीता, तुम अभी बच्ची हो। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है, इसीलिए इतनी जिद कर रही हूँ, वरना तुम्हारी जैसी 36 मिल जाएंगी रोहन को। ऐसा लड़का पाने के लिए तो लड़की वालों को पापड़ बेलने पड़ते हैं। शायद तुम लोग नहीं जानते यह बात। रीता ने जैसे ही बोलना चाहा, कल्याणी ने उसे आंखों के इशारे से चुप रहने का इशारा किया। शर्मिला बोली, तुम दोनों माँ बेटी के ये इशारे मैं खूब समझती हूँ। अभी भी सोच लो, 2-3 दिन में जवाब दे देना, वरना रोहन के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। कल्याणी खुद भी रीता की बातों से सहमत थी। वह जानती थी कि रीता बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि कल्याणी जब शादी करके इस घर में आई थी, वह भी पढ़ी लिखी युवती थी। घर में सास ससुर पहले ही स्वर्गवास हो गया था। कल्याणी भी नौकरी करना चाहती थी, मगर शर्मिला बड़े खानदान की बेटी थी, जिसने नौकरी को हमेशा तुच्छ नज़र से देखा था। संयुक्त परिवार में उन्होंने कल्याणी को नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी। तब मन मार कर रह गई थी कल्याणी। बाद में परिवार तो अलग हो गए, मगर कल्याणी के आत्मविश्वास में कमी आ गई, जिस वजह से वह बाद में नौकरी नहीं कर पाई। कल्याणी नहीं चाहती थी जो उसके साथ हुआ वही उसकी बेटी के साथ भी हो। उसने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया ताकि उसकी बेटी आत्मनिर्भर बन सके। थोड़े समय के बाद ही शर्मिला के कानों तक ये बात पहुंची कि रीता की सगाई किसी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक से तय कर दी गई है। शर्मिला अपने पति सुमित से बोली, पता नहीं इन लोगों ने उस अध्यापक में क्या देखा होगा। खुद तो मिडिल क्लास हैं और बेटी को भी मिडिल क्लास परिवार की बहू बना दिया इन लोगों ने। मेरे रोहन से शादी होती तो राज करती रीता, मगर जाने दो उसकी किस्मत, मैं राज करना लिखा ही नहीं था। आप दोनों पति पत्नी नौकरी करेंगे तब घर का खर्चा उठा पाएंगे। रीता भी तो उसकी 10 से 7 वाली नौकरी में खुश है। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैं इतना अच्छा रिश्ता बताया था, लगे हाथ एक तीर से 2 निशाने साधे थे, मगर अब किसी की किस्मत ही फूटी है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। नाराज होते हुए बोली शर्मिला। फिर पति सुमित बोले, भाग्यवान, नाराजगी ही दिखाओगी या बधाई देने भी चलोगी। सुमित और शर्मिला जब बधाई देने उसके घर पहुँचे तो वहाँ लड़का संजय और उसका परिवार भी मौजूद था। देखने से ही पता चल रहा था कि वह बहुत ही साधारण लोग हैं, साधारण से कपड़े, व्यवहारिक और मधुर भाषी। रीता और संजय ने शर्मिला और सुमित के पांव छुए। शर्मिला अनबुझे मन से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा संजय, तुम्हारी किस्मत में लिखी थी रीता, अब क्या कर सकते हैं, बाकी अपनी अपनी किस्मत। शर्मिला जब भी ऐसी कोई बात करती रीता को बहुत ही गुस्सा आता था, मगर वह अपनी माँ की वजह से चुप हो जाया करती थी। संजय और रीता की शादी की तारीख पक्की हो गई और शादी की खरीदारी शुरू हो गई। रिवाज के अनुसार करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर खरीदारी का सारा सामान दिखाया जाता है। कल्याणी ने भी अपनी ननंद, बहन, जेठानी, देवरानी सारे रिश्तेदारों को बुलाया, जहां सभी ने गहने और कपड़े लत्तों की बहुत ही तारीफ़ की। मगर शर्मिला बोली, अध्यापक जी की औकात इतने हल्के कपड़े और गहने की ही थी। बेचारे एक साधारण नौकरी करने वाले आदमी जो ठहरे, माता पिता के पास भी तो ज़्यादा पैसा नहीं है। अब खानदानी पैसों की तो बात ही अलग होती है। बेचारे गरीबों की इतनी औकात कहाँ कुछ महंगा दे पाएँ।
उतनी में कल्याणी की ननंद बोली, शर्मिला भाभी, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। फिर भी बहुत कुछ दिया है संजय के घर वालों ने। शर्मिला बोली, अरे जीजी, इसे आप बहुत कुछ अच्छा कह रही हैं। अभी आपने मेरे मायके के ठाठ देखे नहीं हैं, इसलिए आपको ये साधारण सी चीज़ें भी अच्छी लग रही हैं। रीता कल्याणी जी की आंखों को देखकर फिर से चुप रह गई, वरना उसका मन तो कर रहा था कि वह अपनी ताई जी से कह दे कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार और मान सम्मान उससे कहीं ज़्यादा सर्वोपरि है। कभी उन्होंने अपने भांजे रोहन को देखा है? किसी की भी इज्जत करते हुए वह क्या करेगा? क्यों, उसे अपने पैसों का बहुत अहम है, बिल्कुल आप ही की तरह। मगर वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसकी वजह से रिश्तेदारों में कोई भी दरार आ जाए। संजय और रीता की शादी अच्छे से संपन्न हो गई। रीता को उसके ससुराल वालों में खूब प्यार और मान सम्मान मिलता था। संजय को रीता से बहुत प्यार करता ही था। उसके माता पिता भी रीता को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। रीता और संजय रोज़ सुबह दोनों साथ में ही नौकरी पर जाते थे। उन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से बीत रही थी। उसकी ताई जी का फ़ोन आता है, उनके बेटे अनुराग की शादी तय हो गई है। रीता शादी में जाने की तैयारी कर रही होती है कि रीता की सास ममता जी कहती हैं, रीता, तुम्हें 2-3 साड़ियाँ और ख़रीद लेनी चाहिए। आखिर यह भी तुम्हारे घर की ही शादी है। तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी हो तुम कर सकती हो। रीता बोली, मम्मी जी, अभी 3 महीने पहले ही तो मेरी शादी हुई है। मुझे इतनी भारी भारी साड़ियाँ पहनने का शौक़ नहीं है। अलमारी में इतनी सारी साड़ियाँ ऐसे ही पड़ी हुई हैं जो मैंने अब तक पहनी भी नहीं थी। ममता जी के बहुत आग्रह पर रीता 2-3 कॉटन की सिंपल साड़ियाँ खरीद लेती है, क्योंकि उसे ऑफिस में भी काम आ सकती थी। रीता और संजय ताई जी के बेटे अनुराग की शादी में पहुंचते हैं, जहां ताई जी के मायके का परिवार भी उपस्थित था। शादी वाले घर में ढेरों काम रहते हैं। रीता और संजय पहुंचकर अपने ताई जी और ताऊ जी की कामों में मदद करने लगते हैं। रीता की नज़र रोहन की पत्नी शिखा पर पड़ती है, जो सर से पांव तक गहनों से लदी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं होती है। और रोहन, वह तो नवाबों की तरह कुर्सी पर बैठा हुआ था। रोहन के माता पिता भी बस वहीं सोफे पर पसरे हुए दिखाई दे रहे थे। कोई भी शर्मिला की मदद नहीं कर रहा था। 1-2 बार जब रीता वहां से गुजर रही थी, तब उसे शिखा और रोहन के बहस करने की आवाज़ आई, जहां शिखा कह रही थी, कठपुतली बनाकर रख दिया है तुम लोगों ने मुझे, जैसे मेरी अपनी कोई इच्छा ही नहीं हो। मेरा खुद का तो कोई अस्तित्व भी नहीं है। रोहन भी सामने से बहस करते हुए बोला, इतने बड़े खानदान की बहू बनाया है, तुम्हें क्या ये कम है जो तुम्हें अपने अस्तित्व की तलाश करनी है? रीता ने बहुत ज़्यादा देर वहाँ खड़े रहना मुनासिब नहीं समझा और आज वह अपने फैसले पर गर्व महसूस कर रही थी। बस शुक्र मना रही थी कि उसने सही टाइम पर सही फैसला लिया, वरना आज शिखा की जगह वह होती और आज अपने अस्तित्व को तलाश रही होती। शिखा की तरह वह दूसरे कमरे में आ गई, जहाँ शर्मिला पहले से ही मौजूद थी। शर्मिला ने रीता से पूछा, तुम खुश हो तो हो ना इस शादी से रीता? रीता बोली, क्यों ताई जी, आपको संजय में कोई कमी नज़र आई? ताई जी बोली, अरे नहीं नहीं, दामाद जी तो बहुत ही अच्छे हैं। तब से तुम्हारे ताऊ जी के साथ काम कर में लगे हुए हैं। उनका हंसमुख स्वभाव तो ऐसा है जो रोते हुए को भी हंसा दे। मगर बेटा, सिर्फ प्यार से तो ज़िंदगी नहीं चलती।
तुम्हारी ये सिंपल सी साड़ी, सिंपल से गहने बहुत कुछ कह रहे हैं। रीता बोली, ताई जी, मेरे गहने और कपड़े पर मत जाइए, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। आपको मेरी मुस्कान देखकर समझ जाना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूँ। रीता भी चुप रहने वाली नहीं थी आज। वह बोली, ताई जी, शिखा सर से लेकर पैर तक नीचे सोने से लदी हुई है, मगर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं है। मुझे लगता है आपको ये बात ज़रूर पता करनी चाहिए कि शिखा खुश क्यों नहीं है। मैं खुश हूँ क्योंकि जिस तरह मैं अपने पति की हर बातों में समर्पण की भावना रखती हूँ, मेरे पति भी मेरी हर बात पर सहमति जताते हैं। मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी ज़िंदगी जी पा रही हूँ, बिना किसी दबाव के। मेरे ससुराल वाले हर बात में मेरी भी राय लेते हैं। रीता की बातों से ऐसे लगा जैसे रीता ने ताई जी को एक सबक दिया, जो बात शर्मिला पहले से जानती थी। रीता की बातों में एकदम सच्चाई थी। शिखा चाहते हुए भी अपने मुताबिक ज़िंदगी नहीं जी सकती थी। उस पर घर वालों की बंदिशें थीं। शादी के बाद शिखा की मुस्कान कहीं खो सी गई थी। वहीं दूसरी तरफ रीता पहले से भी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। रोहन घर का एक बेटा होते हुए भी एक जगह कुर्सी पर बैठा हुआ था, और दूसरी तरफ संजय घर का जमाई होते हुए भी हंसते हंसते अपने ताऊजी के सारे कामों में उनकी मदद कर रहा था। आज शर्मिला भी यह बात समझ चुकी थी कि सिर्फ पैसा होना ही खुशी प्रदान नहीं कर सकता। असली खुशी तो वह है जहां पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना हो, जहां दोनों एक दूसरे की हर बात पर सहमत हो, जहां एक बेटी बहू बनने के बाद भी स्वेच्छा से अपनी ज़िंदगी जी सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या एक लड़की को अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए या नहीं? जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग में। जय श्री राम। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।